नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए। लिब्रा। तुला राशि वालों के मन में किसी तरह का डर बैठा हुआ है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कोई आपके साथ धोखा ना कर दे, धोखे से कहीं आपसे कुछ छीन ना ले, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली ना जाए। अब ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, घर परिवार में कोई सिचुएशन है, कुछ भी बात है, पर हाँ आपके मन में डर जरूर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान है जो रिश्ते में वापसी चाहता है और इसीलिए वो तरह तरह की कोशिशें कर रहा है जो कि सही नहीं है। तो उसी इंसान की वजह से या तो आप परेशान हैं या फिर आपके मन में डर है। अब इस सब के पीछे वजह क्या है? क्यों ये डर बना हुआ है? क्यों आप किसी चीज को खोना नहीं चाहते? क्यों आपके साथ धोखा हो रहा है या फिर धोखा होने का डर है? इसके पीछे ग्रहों की स्थिति हो सकती है। इस वक्त राहु, केतु, शनिदेव, इन सब की जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से आपकी डिजायर किसी एक चीज के लिए, किसी एक रिश्ते के लिए बनी हुई है। उस रिश्ते को आप खोना नहीं चाह रहे और उसी को पाने के लिए हो सकता है आप तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। और ऐसा भी कि आपका कोई लव रिलेशनशिप वो आपके लिए ऐसी डिजायर रखता है और वो आपको पाने के लिए इस तरह के तरीके अपना रहा है। तो बात दोनों तरफ से हो सकती है। पर यहां पर स्ट्रगल क्यों मिल रही है, धोखा क्यों मिल रहा है? उसकी वजह राहु ही है। क्योंकि जब भी राहु आपको बुरे प्रभाव देते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होते, तब आपके साथ धोखा हो सकता है या फिर आपको कंफ्यूजन बन सकती है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर केतु का बुरा प्रभाव हो तो इंसान किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। अगर वो चीज उससे दूर जाने लगती है तो वो उसे छोड़ नहीं पाता, उसको पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाता है, चाहे वो गलत ही हो। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हाँ, केतु के बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो इन्हीं दोनों की वजह से आपकी अटैचमेंट्स, आपकी डिजायर्स या फिर आपकी कंफ्यूजन्स, इन सब की वजह से अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, अगर आप कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं, अगर आप अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बना रहे हैं जो कि आप खुद भी जानते हैं कि सही नहीं है, तो फिर उसकी वजह से शनि देव आपको बुरे प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि शनि देव के हिसाब से हर इंसान को अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, सही रास्ता अपनाना है, हर चीज के लिए धैर्य रखना है और ये भी देखना है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या फिर सही दिशा में कर रहे हैं, सही चीज के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी दिशा सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, आपकी ख्वाहिश सही नहीं है, तो फिर आपको शनि देव कष्ट दे सकते हैं। तो अगर आपके प्लान पूरे नहीं हो पा रहे, आपको परेशानियां आ रही हैं, डिलेज मिल रहे हैं, स्ट्रगल मिल रही है, डिजायर पूरी नहीं हो पा रही और अटैचमेंट्स की वजह से आप उदास हैं, अकेले हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो ये सब इन्हीं ग्रहों के बुरे प्रभाव की वजह से हो रहा है। अब अगर आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आपको भी इन ग्रहों के नियमों के हिसाब से चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो ये परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी, कंफ्यूजन्स बढ़ती ही जाएंगी, आपके काम और रुक जाएंगे, सेहत में परेशानियां आएंगी और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इनके नियम क्या कहते हैं? अगर आपकी कोई डिजायर है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपकी ख्वाहिश सही है। अगर है तो आपको उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी है, ऑनेस्टी के साथ, पूरे पैशन के साथ। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको डिलेज मिलेंगे, आपको कंफ्यूजन्स मिलेंगी, आपको स्ट्रगल मिलेगी। अगर आपसे गलत काम हो गए तो फिर उसकी वजह से आपको गलत कर्म भी मिलेंगे, गलत कर्मों का फल भी मिलेगा।
और अगर कोई चीज आपसे दूर जाना चाहती है या फिर आपको छोड़ना है, आप जानते हैं कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, कुछ भी हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, तो भी आपको केतु के बुरे प्रभाव मिलेंगे और ज्यादा स्ट्रगल मिलेगी। तो अब आपको देखना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आपको सुधार कहाँ करना है। अब ऐसा नहीं है कि रिश्तों को छोड़ देना है या फिर आपको अपनी ख्वाहिश पर काम ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। बस अपना तरीका देखना है कि क्या आपका तरीका सही है, कहीं आप शॉर्टकट तो नहीं अपना रहे, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। अगर आप इन गलतियों में सुधार कर लेते हैं या फिर आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो या तो आपको परेशानियां आनी ही नहीं चाहिए, और अगर आ रही हैं तो हो सकता है फिर वो सुधर जाएं और परेशानियां ना मिले। पर इतना ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल होकर चलना है। जहां पर भी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करना है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना, बिना बात किसी पर शक नहीं करनी है। जहां पर भी आपको खुद कोई इन्वेस्टिगेट करनी है, खुद इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, वो खुद ही करिए। औरों के सहारे मत रहिए, सिर्फ औरों की ही मत सुनिए, क्योंकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी इन वीडियो पर ही ज्यादा डिपेंड मत रहिए। जो भी काम आपको खुद करना है आप खुद करिए। अगर आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।